अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शेब रहमान सेठ। आप देख रहे न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, जो तस्वीरें आपको नजर आ रही स्क्रीन पर, ये शहर बेंगलोर के हैं दोस्तों। जी हां दोस्तों, हक शनास फाउंडेशन एक काम को अंजाम दिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अमीर शरीयत मौजूद हैं, तमाम उलमा कराम मौजूद हैं और उलमा के एजाज में, उलमा के हक में आज का फंक्शन मुनक्किद किया गया है हक शनास फाउंडेशन की जानिब से। दोस्तों, उलमा नबी के वारिसदार हैं और तमाम मुसलमान उलमा की इज्जत करना चाहिए और तमाम फरमाबरदारी करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए अमीर शरीयत का क्या कहना है देखते हैं और हक शनास फाउंडेशन के जिम्मेदारों से बात करते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं और जानते हैं मजीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेब रहमान से। आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी कर्नाटका। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ अमीर शरीयत मौजूद हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं मजीद तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ये बताइए हज़रत, आज का जो प्रोग्राम है इसका मकसद क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये हक शनास फाउंडेशन वालों ने ये जलसा मनाया है और ताकि हजरात उलमाए किराम जो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और साल हा साल से कौम और उम्मत मुस्लिमा के अफराद उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए इन्होंने इरादा किया कि उनका एजाज़ व इकराम किया जाए। उलमा का एजाज़ ये बड़ी सआदत की बात है, बहुत ही ज़्यादा खुशनसीबी की बात है। वो भी ऐसे उलमा जो साल साल से शहर के अंदर रहकर वो अपने इल्मी एतबार से भी, तशरीफ़ी एतबार से भी और तदरीसी एतबार से भी साल साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 40-50 साल से वो खिदमत अल्हम्दुलिल्लाह कौम के पास ये बहुत ही मकबूल है। इनके खिदमत बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं। ऐसे उलमा को आज इन्होंने बुलाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमत को कबूल फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। हक शनास फाउंडेशन वालों ने जो आज ये मजलिस कायम की है, ये बहुत ही ज़्यादा मुबारक और मुक़द्दस है। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत सारे एक्टिविटीज़ होना चाहिए लगातार। हाँ, अगर ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं पूरे इखलास के साथ और उलमा के एजाज़ के साथ, उलमा के एहतराम के साथ, पूरे दिल की कैफियत के साथ, वो अगर उनको बुलाते हैं और उनका एजाज़ करते हैं, तो ऐसे फाउंडेशन, ऐसे मजलिस से होना चाहिए इस अंदाज की। हक शनास फाउंडेशन बेंगलोर के ज़ेर एहतमाम उलमाए किराम की खिदमत के एतराफ़ में आज एक बहुत ही तारीख़ी और अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत अमीर शरीयत कर्नाटक हज़रत मौलाना सग़ीर अहमद साहब रशादी ने की। ये जलसा अपनी जामियत के एतबार से एक मुनफरिद हैसियत का हामिल और मौजू के एतबार से ये बड़ा ही काबिल तहसीन और काबिल तौसीफ़ इजलास है। हक शनास फाउंडेशन बेंगलोर के ज़िम्मेदारों का ये बड़ा ही अहम कारनामा है कि उन लोगों ने उलमाए किराम की खिदमत के तरफ में एक अहम इजलास का इनेकाद किया और यकीनन उलमाए किराम की खिदमत का एतराफ़ करना ये बहुत बड़ी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आज के इस प्रोग्राम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हज़रात उलमा इकराम जो गोशा नशीनी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, आपने देखा होगा निस्फ सदी से इमामत करने वाले शिवाजी नगर के इमाम हज़रत हाफिज शब्बीर साहब दामद बरकातुहुम 50 सालों से इमामत कर रहे हैं। मैंने मेरे एक साथी से पूछा जो उसी
रास्ते में रहते हैं, उसी कमल पोश के इलाके में, आपको मालूम है कि 50 साल से कोई इमाम आपके इलाके में है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हक़शनास फाउंडेशन पर अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, फजल हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हक़शनास फाउंडेशन ने स्टेप लिया और हज़रात उलमा को उनकी खिदमात को दिखाने के लिए, यहाँ एजाज़ का मकसद ये है कि उम्मत देखें कि हज़रात उलमा क्या काम कर रहे हैं, उनके क्या खिदमात हैं, उनके खिदमात जलीला का लोगों के सामने तज़किरा हो। आम तौर पर ये लोग समझते हैं जी मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, ऐसा नहीं है जनाब। अगर अवामुन नास मिलकर हजरात उलमा की सही मानों में कदरदानी करें, आप देख लीजिए मस्जिदों का क्या हाल है। किसी सदर या किसी सेक्रेटरी पर किसी ने एक लफ्ज कह दिया तो वो असर में आएगा और मगरिब में उसका इखराज हो जाएगा, उसे निकाल दिया जाएगा। ये कोई इंसानियत की बात है? मैं तो इस प्रोग्राम में ये ख्वाहिश रखता था और मैंने तकरीबन हम लोगों ने कोशिश की कि तमाम जिम्मेदारान मस्जिद यहाँ शरीक रहें, उन्हें मालूम हो कि हजरत उलमा कैसी खिदमत करते हैं जी, क्या क्या उनके जी कुर्बानियां हैं और किस कुर्बानियों से चलकर वो यहाँ स्टेज तक पहुँचते हैं। हमारी ये ख्वाहिश रही। अल्हम्दुलिल्लाह हक़शनास फाउंडेशन ने इस पर मेहनत की, तमाम नौजवान हक़शनास फाउंडेशन के तमाम नौजवानों ने मेहनत की। जैसे कि मौलाना ने फरमाया, ना यहाँ उमूमी चंदा है, इस बात पर आप खास तवज्जो फरमाएं, ना यहाँ उमूमी चंदा है, ना यहाँ सदका व खैरात का माल है। बस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इखलासुलिल्लाहियत के साथ जिन अल्लाह के बंदों ने हजरत उलमा की खिदमत के लिए आगे बढ़े और हिस्सा लिया, बिहम्दिही ताला हक़शनास फाउंडेशन ने काम किया। और इंशाल्लाह और भी अज़ाइम है हक़शनास फाउंडेशन के। जैसे दूसरी कड़ी में हमने कहा था कि दूसरे मकतब फ़िक्र के उलमा जैसे अहले हदीस उलमा हैं, सुन्नी उलमा हैं और दीगर उलमा हैं, तमाम को लेकर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से हक़शनास फाउंडेशन ने आज उसे अल्लाह के फजल से किया है, महज व महज अल्लाह ताला के फजल से किया है। आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हक़शनास फाउंडेशन को बाकी रखें, अल्लाह नज़र बद से हिफाजत फरमाएं, हमारे तमाम साथियों के अंदर अल्लाह ताला इखलासुलिल्लाहियत पैदा फरमाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल व करम है, उसका इनाम और एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई तौफीक से आज शहर बेंगलोर के मशहूर व मारूफ उलमा इकराम और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा इज़ाम का एज़ाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हक़शनास फाउंडेशन ने ये सआदत हासिल की, ये शर्फ हासिल किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मौका दिया कि हम उलमा का एज़ाज़ करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, उलमा के एज़ाज़ से उलमा को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, यानी उलमा के एज़ाज़ से उलमा को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने से, जिसकी तारीफ़ की जा रही है उसका मकाम नहीं बढ़ता। अल्लाह के नबी की तारीफ़ करने से नबी का मकाम नहीं बढ़ता, बल्कि तारीफ़ करने वाले का मकाम बढ़ जाता है। इसी तरीके से फरमाया कि उलमा का एज़ाज़ करने से ये उलमा के एज़ाज़ और उनकी इज़्ज़त बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं, अल्लाह ने उनको एक मकाम अता फरमाया है। एज़ाज़ करने से एज़ाज़ करने वालों का मकाम बढ़ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग कहते हैं कि उलमा एक स्टेज पर नहीं आते, उलमा एक स्टेज पर नहीं आते। अल्हम्दुलिल्लाह आज हक़शनास फाउंडेशन को अल्लाह ने ये सआदत अता फरमाई कि तमाम मकातिब फ़िक्र के मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले उलमा एक प्लेटफार्म पर जमा हुए। लोग कहते हैं कि स्टेज पर जमा नहीं होते, क्यों? उलमा क्या अचानक स्टेज पर आ जाएंगे? जब कौम स्टेज देगी, ऐसा स्टेज का इंतज़ाम करेगी कि पूरे उलमा आए, तो उलमा क्यों नहीं आएंगे? उलमा ज़रूर आएंगे, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत और कौम उलमा को एक स्टेज ऐसा अता फरमाए। जैसे कि आज हक़शनास फाउंडेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज देने की सआदत हासिल की कि एजाज़ात देते हुए कि मुख्तलिफ किस्म के फूल एक गुलदस्ते की शक्ल में आज हमारे सामने था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी बड़ी सआदत हक़शनास फाउंडेशन को अता फरमाई। और इसी के साथ मैं तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्र बजा लाता हूँ कि उन्होंने हमारी इस हकीर दावत को कबूल फरमा कर हमें शुक्रिया का मौका इनायत फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा हमारी कोशिश ये थी कि हम 35 उलमा का एजाज़ करें और 35 उलमा तक पहुँचना हुआ, लेकिन चंद उलमा ने
कहा कि वो मसरूफ़ हैं, चंद उलमा शहर के बाहर थे, चंद उलमा बैरून सफ़र में थे, चंद उलमा जमात में गए हुए थे, और चंद उलमा वो इसको समझ रहे थे कि उनका एजाज़ जो है बिल्कुल उनके लिए मुनासिब नहीं है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसके बाद कई उलमाओं के पहुंचने के बाद 25 उलमा का एजाज़ करने का आज शर्फ हासिल किया गया। उसमें भी कम पेश चंद उलमा किसी मसरूफियत की वजह से ना आ सके, हम उनके भी हक में दुआ करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उलमा को हमारे ऊपर कायम व दायम रखे। आने वाले दिनों में आपके फाउंडेशन को लेकर क्या प्रोग्राम्स रहेंगे? आने वाले दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है, हमारी ये है कि इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छी तालीमी मेहनत पर हम काम करें, इसलिए कि बच्चों की तालीमी मेहनत, तालीमी सिलसिले में हम काम करने का इरादा रखते हैं। इसलिए कि अगर बच्चों की नस्ल को हमने सुधार लिया तो हमारा आइंदा जनरेशन अच्छा रहेगा। अवामुन्नास के लिए क्या पैगाम रहेगा? अवामुन्नास के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, मैं भी अवाम का एक हिस्सा रखता हूँ। हम तमाम को चाहिए कि हम उलमा की इज़्ज़त दिल से करें, हम उलमा का एहतराम दिल से करें। आपको मालूम होगा कि इमामों की तनख्वाह और उलमा की तनख्वाह क्या है आज, और बिल्कुल करीब में मालूम हुआ कि फ्रीडम पार्क में रोड साफ करने वाले लोग जमा हुए थे स्ट्राइक करते हुए कि उनकी तनख्वाहें 18,000 रुपये हैं, उनकी तनख्वाहें 18,000 रुपये हैं। इस पर स्ट्राइक करते हुए कि तनख्वाह बढ़ाई जाए, और किसी ने आकर कहा कि इनकी तनख्वाह दुगनी कर दी जाए। चलो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तिगना दे और ज्यादा दे, हमें उनसे कोई इनकार नहीं है, लेकिन क्या किसी को इस तरफ तवज्जो नहीं होती कि आलिम दीन का घर कैसे चले इस महंगाई के ज़माने में? उनके लिए हम आलिम कभी सवाल नहीं करेगा, आलिम कभी सवाल नहीं करेगा और किसी के माल पर नजर भी नहीं रखता। अल्लाह बरकत देते हैं, लेकिन उलमा का कुरान पढ़कर जाएंगे और घर वालों की जरूरियत पूरी करने का वक्त आएगा तो वो क्या कहेंगे? क्या वो ये कहेंगे कि बेटी जब ड्रेस का मुतालबा करे तो वो ये कहेंगे कि आप सूरह कौसर रख लीजिए, आप सूरह इखलास रख लीजिए? नहीं, बल्कि उनको भी देना पड़ेगा। तो इसके लिए चाहिए कि कौम, और ये कौम की सआदतमंदी होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? और इसमें जिम्मेदार पूरी कौम मिलकर एक होनी चाहिए।